जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारी परेशानी की वजह भी जानता हूँ, इसलिए तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। और अगर वो कभी वापस आ गई अपनी बेटी को लेकर और आपने बेटी की मोहब्बत में आकर उसको अपना लिया, तो फिर? मेरी बेटी से जो मेरा रिश्ता है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता, और आयला से कोई जोड़ नहीं सकता। आयजा, मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, गलती का एहसास देखा। ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन नायाब की बातें और अम्मी का ये कहना कि जो भी फैसला करो सोच समझ के करना, बस ये मेरे राह में रुकावट बन रहा है, ये मुझे उलझा रहा है। जो कुछ भी तुम कर रही हो, तुम्हारा ये रवैया गलत नहीं है, लेकिन प्लीज आयशा, एक मौका तो दे सकती हो ना मुझे, सिर्फ एक। आयजा, मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, गलती का एहसास देखा। अगर इंसान गलती के बाद अपनी गलती को रियलाइज कर ले तो ऊपर वाला भी उसे माफ कर देता है। उसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं ने मुझको तो ये समझा दिया कि उसने जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया था वो सच्चे दिल से बढ़ाया था। या तो तुम उसे थाम लो या फिर मुंह फेर लो, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। हाँ बेटा रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मेहमान कितने बजे आएंगे? कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि कितने बजे आएंगे। कंफर्म नहीं हुआ? क्या कोई मसला हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, शायद फिर किसी दिन आएंगे। खुदा हाफिज। तुमने बात की रजा से? किस बारे में? सल्लू के बारे में। और किस बारे में? की थी बात मैंने। जब इंसान अपना दुश्मन खुद बन जाए ना, बाहर के दुश्मनों की उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत थी तुम्हें रजा को परेशान करने की? क्योंकि मुझे सल्लू से शादी करनी है। सल्लू सल्लू सुन सुन के मेरा दिमाग थक गया है। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं हो सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सल्लू से करूंगी, जो जी में आए ना कर ले। निदा, हाँ, उसने ठीक कहा। वो मेरी बहू की छोटी बहन। मेरे बेटे तैमूर के इंतकाल के बाद वो हमें छोड़कर नहीं गई। हमारी देखभाल करती है, हमारा ख्याल रखती है, हम भी उसे देखकर जीते। अभिया ने अपनी सारी जिंदगी मेरे बेटे तैमूर के नाम वक्फ कर। अभिया और नायाब मेरे दोस्त अजहर की बेटी है। अजहर जैसी फैमिली मैंने कहीं नहीं देखी। प्यार, मोहब्बत, खलूस वाली है। हम पे भरोसा करते हैं। सच पूछो बेटा तो इतना प्यार करने वाले लोग, इतनी अच्छी फैमिली मैंने नहीं देखी। कम इन। मैम जी, आपसे कोई मिलने आया।
कौन? अपना नाम सल्लू सर बता रहा है। ओ, आप प्लीज उन्हें मेरे रूम में भेजिए। जी मैम। थैंक यू। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो? रजा का फोन आया था, पूछ रहा था सल्लू की फैमिली आई नहीं। तो तुमने क्या किया? जाहिर है बहाना कर दिया मैंने, और क्या कहना था। जब वहाँ रिश्ता ही नहीं करना तो मैं उन लोगों को क्यों बुलाऊं घर पे, क्यों अपना टाइम जाया करूं। बात तो सही है, लेकिन रजा से क्या कहेंगे? बाल की खाल उतार देता है वो। बाल की खाल उतारता है तो उतारता रहे, मैं भी माँ हूँ उसकी, देखती हूँ कैसे करवाता है वो रिश्ता। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो अपनी मनमानियां करें, जहाँ दिल चाहे शादियां करें। एक बात और सोच लो रायला, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से। तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और रजा की बात मान लें, करवा दें सल्लू से शादी निदा की, अपने हाथों से बर्बाद कर लें अपनी बेटी की जिंदगी। नहीं चाहते हैं आप? तुम्हारा जो दिल में है ना तुम करो, मैं जा रहा हूं काम से। बातें करा लो इनसे जितनी मर्जी। ये क्या है? चेक है। तो मैं इसका क्या करूं? जिस बाजार में तुम स्टॉल लगाते हो वहाँ कोई भी शॉप रेंट पे ले लो, अपनी शॉप में और ज्यादा सामान डालो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। नहीं मैडम, मैं नहीं ले सकता ये। क्यों? मुझे अपनी बहनों की तरह नहीं समझते तुम? बहन? कुछ गरीब की बहन? सल्लू, ये अमीर गरीब के दर्जात तो हम लोगों ने बना लिए। असल इंसान तो वही है जिसके अंदर इंसानियत होती है। और तुम बहुत अच्छे इंसान, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है, एहसास है, तो तुम भी अमीर हुए ना। की बात ठीक है, लेकिन इतनी रकम मैं वापस कैसे करूंगा? देखो, अगर मेहनत से काम करोगे, नियत अच्छी रखोगे, तो अल्लाह पाक इन पैसों में बहुत बरकत डाल देंगे और फिर ये पैसे इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जब दिल चाहे वापस कर देना। लेकिन प्लीज सल्लू, इनकार करके मेरा दिल ना तोड़। और जब तक तुम्हारा बिजनेस सेटल नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। दुल्हन बेगम, हमारा दिल घबरा रहा है, हमें अभी क्या ले चलो। अम्मा, अगर दिल घबरा रहा है तो वहां जाकर क्या करेंगे? हमें नहीं पता, बस हमें जाना है। अच्छा, मैं आपको ले जाती हूँ अम्मा, वहाँ जाके थोड़ी देर रुक के ना फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, थोड़ी देर में वापस नहीं, बस वहीं से हम इशाल के यहाँ जाएंगे। आओ बेटा, देखो अम्मी और दादी अभी और इशाल की तरफ जा रही है, अगर तुमने साथ जाना है तो तुम जा सकती हो। मैंने अम्मार के पास वापस जाने का फैसला कर लिया है। क्या? कर लिया ना तुमने वही फैसला जो इतने अरसे से वो तुमसे करवाना चाह रहा था। मैंने वही फैसला किया है जो मुझे सही लगता था। आयजा, तुम्हें क्या हो गया? एक आजमाए हुए इंसान को वापस आजमाना कोई तरीका है? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं अम्मार को नहीं आजमा रही, खुद को आजमा रही हूँ। और वैसे भी गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और वो अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। आयजा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम भूल गई हो अपनी हालत, किस अजियत से तुम गुजरी, और तुम दोबारा उस चीज में वापस जाना चाहती हो। मुझे पता था तुम मुझसे मिलोगी और वो तुम्हें अपने साथ रहने पे मजबूर करेगा। तुम अमार से मिली थी और हमें किसी को नहीं पता? बताया था मैंने, अम्मी भी ये बात जानती हैं और नाया भी। अजहर, आपको मैंने बताया था उस वक्त, और ये भी कहा था ना कि उसको जरा वक्त दें सोचने के लिए और अपना फैसला करने के लिए। आयजा बेटी, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए।
आप कह रही हैं कि आप अम्मार को नहीं खुद को आजमाना चाह रही हैं। ठीक, लेकिन बाज़ फैसले बड़े कठिन हो, सोच समझ के करने चाहिए। जिंदगी भी तो बहुत कठिन है ना दादी। बेटा एक बार अमार से हट के जिंदगी के बारे में सोचो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर मैं उससे हट के कोई फैसला करना ही नहीं चाहती तो? देखो आयजा, रजा भी तो मुझसे मिला था ना, लेकिन मैंने सख्ती से दो टोक जवाब दे दिया उसे। आयजा ये हमारी जिंदगी है, हमें अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए। हम क्यों दूसरों के दबाव में आके उनकी मर्जी के फैसले करें? मुझे नहीं समझना। और प्लीज अम्मी, आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग क्यों खामोशी से उसकी बात सुन रहे हैं? जानते भी हैं ये गलत है। इसको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं, कहीं दोबारा से इसको पछताना ना पड़े। अगर ऐसा होगा भी तो मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। बेटा बात शिकायत की नहीं है, हम बस तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते ना। अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, परेशान हो गए ये सुन के हम। तुम लोगों की जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, खून के आंसू रोते हैं। दादी रोना नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी खुशी देखकर आप सब खुश हो जाएं। मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती। अगर तुम हमें वाकई खुश देखना चाहती हो ना, तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और खुश रहो। भूल जाओ सम्मार को। कभी कभी जिंदगी का किया हुआ एक फैसला ना सारी जिंदगी पछतावा देता। मेरा दिल कहता है कि मुझे अपने इस फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। मैंने दिल से प्यार किया है उससे नाया, प्लीज समझो। उन्होंने वादा किया है मुझसे और मुझे पता है कि इस बार वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। मुझे बहुत मान, बहुत प्यार से रखेंगे। बस जितना जलना था मैं जल चुकी। अब अपनी जिंदगी सुकून से अम्मार के साथ गुजारूंगी। आयजा प्लीज मेरी बात समझिए। और कुछ नहीं। अगर मेरी बेटी ने कुछ सोच समझ के फैसला किया है तो मैं इसकी खुशी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बाबू, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। अगर तुम खुश हो तो हमें कोई एतराज नहीं। खुदा तुम्हारा मान कभी ना टूटे। जैसा आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छा रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश। थैंक यू दादी। आपकी खुशी हमारी जिंदगी। थैंक यू। जीती रही। बस बेटा हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हम सबकी यही ख्वाहिश है। अगर मेरे कोई भी फैसले से आपको तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, जिस बात से मेरी बेटियों को खुशी होती है उसमें मुझे तकलीफ नहीं होती, खुशी होती। मैं जानती हूँ नाया कि तुम ये सारी बातें इसलिए कर रही थी ताकि मुझे खुश देख सको, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अम्मार के साथ बहुत खुश रहूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं अम्मार को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा, तुम उसे फोन नहीं करो, हम जाकर उससे बात करें। हाँ बेटा, तुम जाके अपने चीजें पैक करो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। थैंक यू। ये क्या है? चेक है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। किसका है ये? ये नायाब मैडम ने दिया, पूरे 5 लाख रुपए का है। नायाब? ये नायाब कौन है? ये निदा की भाभी हैं। इतनी बड़ी रकम उसने तुम्हें क्यों दी है?
सल्लू, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इतनी बड़ी रकम तुम्हें देने का मकसद क्या है? क्या चाहती है वो तुमसे? अम्मी वो कुछ नहीं चाहती मुझसे, वो सिर्फ मेरी मदद कर रही है। ऐसा क्या किया तुमने जो वो तुम्हारी मदद करना चाहती है? देखो सल्लू, मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी वो नायाब भाभी और रजा भाई किया है। अम्मी बात मत करो तुम मुझसे। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई रखी। अगर आपको बता देता तो आप इस रिश्ते से राजी नहीं होती। तो तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारा रिश्ता उस घर में जोड़ दूंगी? क्या हो गया है? ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकती जिसके घर वालों ने किसी का घर उजाड़ दिया हो, किसी को धोखा दिया हो। लेकिन निदा ऐसी नहीं है अम्मी। बेटा, तुम जैसे मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हो क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। अम्मी जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, सब गलत है। समझ तुम्हें नहीं आ रही बेटा। जब नायाब जैसी लड़की के साथ वो लोग इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं तो सोचो तुम्हारे साथ और मेरे साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं निदा से और निदा मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं इतना कुछ जानने के बाद तुम्हें मौत के मुंह में हरगिज नहीं धकेल सकती। तुम ये चेक जल्दी से उन्हें वापस करो और उनके खानदान से जितना जल्दी हो सके अपना ताल्लुक खत्म करो। और मैं तुम्हारे मुंह से निदा का नाम अब नहीं सुनना चाहती। अम्मी मेरी बात तो सुने। आप आज बहुत खामोश है मॉम, बात भी नहीं कर रही मुझसे, ऑफिस में भी किसी काम से नहीं बुलाया। जरूरत ही नहीं पड़ी। आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं, तुम्हारी बातों पे, तुम्हारी हरकतों पे, मेरी मुखालफत करने पे मुझे खुश होना चाहिए, है ना? बहुत फख्र करना चाहिए तुम पे, गले लगा लेना चाहिए तुम्हें। मैंने आपसे माफी मांगी तो थी, सॉरी कहा तो था। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है सर। सल्लू, निदा तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना घर में कितने मसले चल रहे हैं और अब तो अम्मी को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। अरे बहुत जरूरी बात करनी। मुझे पता है तुम बहाना बना रहे हो ना। सचमुच मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी इजाजत देंगी। मैं कॉलेज का बहाना करके सुबह में निकल सकती हूँ। चलो ठीक है, तुम जैसी फ्री हो मुझे मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊँ। ठीक है। नायाब, तुम्हारे लिए मैंने जाहिदा से सैंडविचेस और चाय बनवा दी है, आओ आके खा लो। ठीक है, उससे कहना कि मेरे रूम में ले आए, मैं वहां पे जाके चाय पी लूंगी। नायाब, मेरे जाने की वजह से मुझसे नाराज हो? जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो मुझसे? अच्छा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। एक शर्त पे बैठूंगी। क्या शर्त? दादी, अम्मी और बाबा रास्ते में, अगर तुम उन्हें कॉल करके अभी मना कर दो तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ यार, बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा फैसला क्यों गलत लग रहा है। आयजा, वो तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है और वो दोबारा भी धोखा दे सकता है क्योंकि वो ये जानता है कि तुम बहुत मासूम हो। अगर अम्मार ने मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश की तो क्या तुम अम्मी अब्बू मेरे साथ खड़े नहीं होगे? यार आयजा, एक ही इंसान से बार बार धोखा क्यों खाना है तुम्हें? क्योंकि मैंने तुमसे कहा है ना कि ये हम दोनों के लिए आजमाइश है। वो भी डरा हुआ है, धोखा खाया हुआ है।
तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी परेशानी मेरे लिए बेजा नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन नायाब, मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा मार के साथ गुजारना चाहती हूँ। जितना भी वक्त मेरा उसके साथ गुजरा है, उसने मुझे बहुत मान दिया है, दिलो जान से चाहा है। आयला को छोड़ चुका है, और हाँ, अपनी बेटी को हासिल करने के लिए अगर उसने कभी भी कोशिश की तो मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि मोहब्बत में हमेशा हासिल करना ही नहीं होता, कभी कभार आपको देना भी पड़ता है। मैंने अम्मार से पहली मोहब्बत की है और अपनी आखिरी मोहब्बत भी उसे बनाना चाहती हूँ। बस मुझे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम अम्मार से इतनी मोहब्बत करती हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मिलनी चाहिए, और मुझे ये भी यकीन है कि अम्मार भी तुमसे मोहब्बत करता होगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अच्छा चलो बस करो, जल्दी से उसे कुछ खाने के लिए मंगाओ, मुझे भूख लग रही है। चलो ठीक है। जाहिदा, देखो अगर तुम ज़ेबा आंटी का सरप्राइज खराब करोगी तो वो भी नाराज होंगी। मॉम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? इसीलिए तुम्हें फोन नहीं किया होगा ना, क्योंकि तुम पूछ पूछ के सरप्राइज खराब कर दोगी। सब्र करना सीखो बच्चे, काम आएगा तुम्हारे। क्यों मुंह बना के बैठी हो, क्या हुआ? अंकल, कितनी अजीब बात है ना, जब इंसान को किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है ना, उसका वही करने का दिल करता है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं आंटी, छोड़े। बताइए ना, किस चीज का दिल चाह रहा आपका? अगर बताऊंगी ना तो सबसे ज्यादा तुम ही मजाक उड़ाओगे। यानी ये मजाक उड़ाएगा, वो भी मेरे सामने मजाक उड़ाएगा? तुम्हारा इसकी इतनी जुर्रत? बताओ, खुल के बताओ। मेरा दिल चाह रहा है कि खाना खाने के बाद ना हम सब लोग बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जाएं और एक लंबी वॉक करें। अरे वाह 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 बेटी, वाह, क्या बात है बेटी। अपनी आंटी की सारी बातें पक्की पक्की करके कह दी। वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा और आइसक्रीम खानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती मैं अकेली मोटी हूँ। देखिए भाई, आपकी आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश तो मैं अभी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वॉक के लिए आपको कम से कम 2 दिन वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है मुझसे, लेकिन तुम मेरी बेटी के लिए फौरन आइसक्रीम ऑर्डर करो, बल्कि हम सब के लिए ऑर्डर करो, हम सब आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, लेकिन वॉक के लिए आइसक्रीम के ऊपर टॉप कर लेंगे थोड़ी सी। जी यस, चले, मैं भी कर देता हूँ। लो भाई। हाँ। हेलो नायाब, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कोई बात करना चाहते थे, बताओ कहाँ मिलना है? हाँ, मैं मिलना चाह रहा हूँ, और थैंक यू यार, तुमने मुझे कॉल की, तुमने मेरे बारे में सोचा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ नायाब, और आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रज़ा, सो गए थे क्या? नहीं उठाना था अम्मी। भूखे सो गए, अच्छी बात नहीं है बेटा। मुंह धो, खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आओ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
जब से आए हैं काम ही कर रहे हैं आप। मैंने तो सोचा था आप आएंगे तो बातें करूंगी आपसे। आज पूरा दिन ही बोर होती रही हूँ, कुछ भी नहीं था करने को, लेकिन आप तो आते ही लैपटॉप खोलकर बैठ गए। चले, बंद कर दिया काम करना, अब करें बात। बोरियत होती है तो किसी किस्म की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो ना, जैसे कुकिंग क्लासेस, या पता नहीं लड़कियों को क्या पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, कुछ ज्वाइन कर लो। और अगर आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूं तो? ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत? क्यों जरूरत नहीं है? मैं शादी से पहले भी तो काम करती थी ना, तो अब भी कर ही सकती हूँ। और वैसे भी नायाब ने भी जिया अंकल का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नायाब के हालात में और हमारे हालात में जमीन आसमान का फर्क है। वो कर सकती है, तुम नहीं। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते होंगे कि आंटी और आपके दरमियान जितना तनाव आ गया है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। घर का माहौल मेरी वजह से खराब हुआ है, लेकिन ज़हन इस तरह के माहौल में रहने की आदत मुझे भी नहीं है। इतनी टेंशन, ऊपर से आंटी का रवैया। अगर मैं चाहती तो बहुत पहले ये घर छोड़कर जा सकती थी, नहीं गई। अपने घर वालों को सब कुछ बता सकती थी, नहीं बताया। और उस सब की एक वजह है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं आपको मेरी जरूरत है। सबके बदले में आपसे सिर्फ एक ही चीज तो मांग रही हूँ, आपका साथ। कोशिश करूंगा। मूसा, आइसक्रीम का बहुत मजा आ रहा है। वाह वाह वाह। चाचा जान, आइसक्रीम तो मजे की है, लेकिन बेहतियाती कर रहे हैं आप। बेटा, आइसक्रीम मंगाने की ख्वाहिश मैंने नहीं की थी, बेटी ने की। तुम लाए, हम तो बस खा रहे हैं कि अब आइसक्रीम आ गई तो इसको खाना चाहिए ना। जी जी। ये चाची जान बाहर क्यों नहीं आ रही? वो तुम्हारी चची जान वो छुप छुप कर आइसक्रीम खा रही होंगी, उन्हें भी मना है आइसक्रीम खाना। मैं समझ गया सब, मैं जरा उन्हें लेकर आता हूँ। आप दोनों भी ना बैठे। सलमा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि कल रात ना हमारी तरफ खाना खाने आ जाओ। किस खुशी में? खैरियत तो है? कोई खुशी नहीं, बस मेरा मतलब है कि ये काफी नहीं है कि हम साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, एक साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ, और सुनो, मूसा, सलमा और जिया भाई को भी साथ ले आना बेटा। अम्मी। बोलो। आप कल के बजाय परसों रख लेना डिनर। तो कल आ जाओ, रात रह जाना, परसों भी खाना खा लेंगे साथ। अनलेस तुम कल बिजी हो। नहीं, काम तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, बस फिर कल मिलते हैं ना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, आंटी लोग कल यहाँ आ रहे? डिनर पे बुलाया अपने घर पर। अच्छा, उनके यहाँ है, ठीक है। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? अम्मी और बाबा को नहीं पता मेरी चोट के बारे में। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसा होते रहते हैं। अम्मी और बाबा को पता चलेगा ना कि मैंने उसे छुपाया, तो मसला बन जाएगा। कोई मसला नहीं होगा, उन्हें पता है उनकी बेटी कितनी बहादुर है, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकती है, टेंशन ना लें। आइसक्रीम खाएं, पिघल रही।
रजा ने सल्लू के बारे में कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। थका हुआ आया था, आते ही सो गया। खाना भी बहुत मुश्किल से खिलाया उसको मैंने। अच्छा है, मसरूफ रहने दो, खुद ही भूल जाएगा। निदा भूलने देगी तब ना। उस लड़की पे तो सल्लू की मोहब्बत का भूत सवार है। पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त लड़ती रहती है। कमरे में बंद किया हुआ अपने आप को मोहतरमा ने, खाना भी नहीं खाया। तो तुम समझाती क्यों नहीं उसको? क्या समझाऊं? मेरी तो कोई भी बात वो समझने से कासिर है, क्योंकि उसके सर पे सल्लू की मोहब्बत का भूत सवार है। सल्लू सल्लू, आग लगे इस सल्लू को। अच्छा खासा रिश्ता आया था। काश वो लोग लालची ना होते तो मैं चट मंगनी पट ब्याह करती, इससे जान छुड़ाती। समझाना तो होगा उसे। अगर नहीं समझती तो मैं उससे बात करता हूँ, देखता वो कैसे नहीं मानती। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दिमाग ठीक है आपका? रजा घर पे है, उसे तो मौका मिल जाएगा अपनी बात मनवाने का। जज्बाती हो जाते हैं आप भी यार। अमार से मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है? बेटा, कभी कभी इंसान यकीन और बेयकीनी के रास्ते पर चल निकलता है। वक्त ही बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मेरे दिल में कभी भी अम्मार को लेके कोई भी बुराई आई बाबा, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। बेटा, अल्लाह ना करे तुम दोनों की जिंदगी में कोई दुख आए, परेशानी आए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? बेटा, पहली बार जब तुम्हें रुखसत किया था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू, और आज ये आंसू ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें दोबारा रुखसत करने वाला हूं। कुछ हमेशा बाकी कौन इस वक्त? शाल ने तो नहीं कुछ बताया। बता दिया वो, मुझे डरने की क्या जरूरत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, खैरियत से? सॉरी सायरा, मैं आपको थोड़ा लेट फोन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा था कि आप जल्दी सोती नहीं है रात को ना। हाँ हाँ, जाग रही थी। सोने में अक्सर देर ही हो जाती है। आप बताओ, खैरियत है? सब खैरियत है। मैंने दरअसल इसलिए फोन किया था कि आपको ना कल रात यहाँ पे घर पे खाने पे बुलाना था। कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस आप आए ना, अच्छा रहेगा। चलें, ठीक है, फिर कल मुलाकात करते हैं। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पिंक फ्लावर्स आयजा को बहुत पसंद है। कमरे में फूल ही फूल कर दूंगा। और हाँ, गिफ्ट भी तो होना चाहिए। उसके नाम की चेन बनवा लेता हूं। नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ए तो तैयार मिल ही जाएगा। ए से आयजा और ए से अम्मार। परेशान है आप? ठीक। क्या हुआ? आयजा को दोबारा रुखसत करने का मूड नहीं बन रहा आपका? यार, उमार पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा। बेटी की वजह से खामोश हूं, कुछ कर नहीं सकता।
तो ये लग रहा कि हमें उसका फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। ऐसा ही है, क्योंकि लगता है जैसे उसकी खुशी भी अमार के साथ है। क्या करें, मजबूर है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अमार हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह रखेगा। बदल गया है, मैंने उसकी आंखों में ना शर्मिंदगी देखी है। He regrets his behavior. It's obvious. ये बताओ कि तुमने अभिया और इशाल को कल के डिनर का कह दिया? हाँ, मैंने दोनों को फोन करके कल की दावत दे दी है। अबू बहुत उदास हो रहे थे दादी, तो बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत, उदास तो खैर हम सभी हैं, लेकिन अम्मार के साथ देख के जो खुशी होगी ना उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैंने अब्बू से भी यही सवाल किया था। दादी आप भी मुझे बताएं, अम्मार से मिलने के बाद आपको क्या लगता है, मेरा फैसला सही है या? आपका फैसला बिल्कुल सही। अम्मार को बहुत अच्छा अंदाजा हो गया, बेटी की माँ धोखा देके गई उसे। अम्मार को अब एहसास है कि औलाद का दुख क्या होता है। हमें पूरी उम्मीद है वो आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत सुखी रखेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं। लेकिन अगर शिकायत हुई भी, हम जो हैं हमसे कहना आके। प्रॉमिस, सबसे पहले आपसे आके कहूंगी, अब्बू से भी पहले। दादी आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। बस आप मेरे जाने के बाद ना अब्बू का ख्याल रखिएगा। जाने के बाद? ये क्या बात की आप? मेरा मतलब अम्मार के घर जाने के बाद। फिक्र ना करो आप, आज सो जाओ, हम आपको सुलाते हैं, आराम से बेफिक्र होके सो जाओ हमारी बच्ची। दादी की जान है आप, अल्लाह पाक हमारी उम्र भी आपको दे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। जेबा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, क्यों, खैरियत? कॉल आई थी उनकी, कह रही थी कि आज रात को डिनर है घर पे। कोई खास वजह? कोई सरप्राइज है उनकी तरफ से, कह रही थी। सरप्राइज क्या हो सकता है? अरे तुम हम दोनों से क्यों पूछ रही हो? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, मतलब अगर उनका सरप्राइज है तो खराब तो नहीं करने देना ना, है ना मॉम? हाँ लेकिन छोड़ो ना विशाल, क्या हो गया है? देखो अगर तुम जेबा आंटी का सरप्राइज खराब करोगी तो वो भी नाराज होंगी। मॉम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। इसीलिए तुम्हें फोन नहीं किया होगा ना, क्योंकि तुम पूछ पूछ के सरप्राइज खराब कर दोगी। सब्र करना सीखो बच्चे, काम आएगा तुम्हारे।